अगरतला में एक बड़ी टॉर्च रैली निकली गई, जिसमें नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी NEYCCC ने ये रैली एंजल चकमा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आयोजित की। हाथों में मशालें थीं, बैनर्स थे जिन पर साफ लिखा था जस्टिस फॉर एंजल चकमा। एंजल चकमा, उम्र सिर्फ 24 साल, त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के मचमारा गांव के रहने वाले MBA के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। उनके पिता BSF में कांस्टेबल हैं। पढ़ाई के लिए वो देहरादून गए थे, लेकिन 9 दिसंबर को वहां उन पर हमला हुआ। आरोप है कि देहरादून में एक नस्लवादी भीड़ ने उन पर हमला किया और उनके खिलाफ नस्लीय गालियां दी गईं। एंजल ने 18 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ी, लेकिन 26 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। इस खबर के बाद गुस्सा, दर्द और सवाल सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। अगरतला की ये मशाल रैली राज्य कांग्रेस भवन से शुरू होकर राजधानी के कई इलाकों से गुजरी। इस दौरान त्रिपुरा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नीलकमल साहा समेत NEYCCC के नेताओं ने साफ मांग की कि एंजल चकमा की हत्या के जिम्मेदार लोगों को सबसे सख्त सजा दी जाए। इसी दिन NEYCCC का एक प्रतिनिधिमंडल उनाकोटी जिले में एंजल के घर भी पहुंचा और उनके परिवार से मिला। नीलकमल साहा ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर यह दौरा किया गया। उन्होंने कहा कि परिवार को भरोसा दिलाया गया है कि इस मुश्किल वक्त में संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा। इस दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने वीडियो कॉल के जरिए एंजल के माता पिता से बात की। नीलकमल साहा ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने एंजल को चाइनीज कहकर निशाना बनाया, जबकि उसी वक्त उनके पिता देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। वहीं उत्तराखंड से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय भी शुक्रवार को एंजल के परिवार से मिले। उन्होंने भी इस हत्या के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की और कहा कि ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। उन्होंने ये भी बताया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा इस मामले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई बार बातचीत कर चुके हैं। तरुण विजय ने एंजल के छोटे भाई माइकल चकमा को त्रिपुरा में सरकारी नौकरी देने का सुझाव भी दिया ताकि परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड पुलिस में एक अलग नॉर्थ ईस्ट सेल बनाने की भी बात कही, जो नस्लीय भेदभाव और दुर्व्यवहार के मामलों से निपटे। बीजेपी की सहयोगी पार्टी टिपरा मोथा पार्टी ने भी कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी के नेता राजेश्वर देबबर्मा ने दोषियों को सख्त सजा देने और SC/ST एक्ट लगाने की मांग की है। पार्टी प्रमुख प्रद्योत विक्रम माणिक के देबबर्मा ने उत्तराखंड सरकार और पुलिस पर आरोप लगाया कि इस मामले के नस्लीय पहलू को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एंजल को चिंकी, चाइनीज और मोमो जैसे शब्दों से अपमानित किया गया। इस घटना के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त आक्रोश है। कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा समेत कई नेताओं और संगठनों ने इसे एक भयानक हेट क्राइम बताया है। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह से लेकर छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों तक सभी ने एक सुर में न्याय की मांग की है। एंजल चकमा की मौत सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के सामने खड़ा एक सवाल है। अब देश देख रहा है कि क्या इंसाफ सिर्फ मांग बनकर रह जाएगा या सच में एंजल को न्याय मिलेगा। The whole of India as well as the state is in a state of mourning because we have seen that few days back in Dehradun our own student from the state of Tripura, Angel Chakma, was being stabbed to death. The reason of attacking Angel Chakma was that his appearance, his body structure, his skin tone and his colors resembles somebody from China. He was asked, from where are you? And when out of pride he said that I am an Indian, they said no, you are in Chinese, and started torturing them. They started hitting them. Then he was pleading that please leave me, I am an Indian, I am not in Chinese, I am somebody from your nation, I am from Northeast, and my father is in BSF, which is known as Border Security Force, an Indian army, a category of Indian army. But then also mercilessly he was stabbed and his backbone was broken. After when he was hospitalized, after fighting for his life for near about 17 days, he lost
and this is a shame. This is a shame to Bharatiya Janata Party, who always says that they have made India a state with a nation where there is no violence, where there is no racial discrimination. But every day, people from Northeast, students from Northeast who go outside are being ill-treated, are being harassed by saying words like chinky, momo and Chinese, which should stop immediately. We question to Bharatiya Janata Party as well as to the Prime Minister of India that why are you quiet? Why have you not taken necessary actions when today a delegation team of Youth Congress have gone to Angel Chakma's house and we had a small token of talk between Angel Chakma's father. He said that the police in Uttarakhand, Dehradun was in a state of zero cooperation with them after this incident happened. They said the doctor who operated him on the second day was gone for a vacation, and when his parents were asking what is the summary of the patient, what is the condition of the patient, they were kept quiet and they were without information for more than 6 days. And after that, when Angel Chakma's situation was deteriorating and he went to a state of coma, that very moment his parents were being told that we cannot save him now, it is in the hands of God. This is a shame. This is a shame to Uttarakhand government. This is a shame for the people who stays in Dehradun. We know that Dehradun is a place where people lives in harmony, but we have never seen such thing. This thing has come to action only and after when Bharatiya Janata Party has taken over the chair in the state, and they are doing the same thing which they do in every places, that is divide and rule. They are dividing the people among Hindus and Muslims, among Muslims and Christians, among Christians and Sikhs, and this is the reason today India is getting divided. We strongly from Northeast Youth Congress Coordination Committee condemn what has happened, and we want justice as soon as been served to Angel Chakma. आज त्रिपुरा के अगरतला कैपिटल में नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कमेटी एकजुट होकर पूरा नॉर्थ ईस्ट से जितना यूथ कांग्रेस है यहाँ अगरतला में इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा होने का कारण हमारा एक भाई त्रिपुरा के रिसेंटली हाल ही में देहरादून में उसको एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करके रेशियली उसको अटैक किया है। उनको जानबूझ के नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है ये जान करके उसको हमला किया है। उनका हमला करने का कारण से हमारा भाई का मृत्यु हुआ है। आज उस मृत्यु का कारण को जानने के लिए उनका घर गया, उनका परिवार से, उनका पिता से बातचीत किया। उन बातचीत से दौरान ये पता लगा कि उनका मेडिकल में भी नेग्लिजेंस है, पुलिस पर्सनल भी प्रॉपरली काम नहीं किया है। कारण इसका एक ही है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है। ये मेन स्ट्रीम जो स्टेट में सिर्फ त्रिपुरा की नहीं है, जितना नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो हमारा भाई बहन लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो काम धंधा वहाँ करते हैं, सभी के ऊपर अत्याचार करते हैं। हमारे रंग को देके, हमारे रूप को देके हमें सिंकी कहा जाता है, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। उन्हीं के कारण से आज ये नौबत आया है। और ये जो नौबत आया है देश में, ये बगावत करने का कारण से, जातिवाद बगावत कर रहा है, धर्म के नाम पे बगावत कर रहा है। देश को अलग अलग जो क्षेत्र से आता है सबको बगावत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका अंदरूनी चाल जो है बीजेपी पार्टी की ओर से है। यहाँ हमारा देश में धर्म के नाम से लोग को बंटवारा किया जा रहा है, या जनजाति के नाम से बंटवारा किया जा रहा है, या क्षेत्र के नाम से देश में बंटवारा किया जा रहा है। हमारा देश में जो रहते हैं बंगाली को भी बांग्लादेशी कहना शुरू कर दिया है। रिसेंटली हाल ही में देखा है नॉर्थ ईस्ट जितना स्टेट्स है सभी लोग क्रिसमस पूरा दिसंबर महीना धूमधाम से मनाता है। उनको भी, उनका ऊपर पे भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर, ईसाई धर्म के ऊपर भी अत्याचार किया है। क्रिसमस सही ढंग से मनाने नहीं दिया है। तो इसी कारण हमारा नॉर्थ ईस्ट की जो भाई बहन है, जो जनजाति है, जो लोग है, जो मेन स्ट्रीम स्टेट में बसते हैं, उनका ऊपर ऐसा ही बार बार अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट में ऐसे अत्याचार किया जाता है। कभी बेंगलोर में, कभी पंजाब में, कभी दिल्ली में, कभी कलकत्ता में, अलग अलग स्टेट्स में हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को टारगेट किया जाता है। उसको
कभी चाइनीज बुलाया जाता है। मैं उन्हें याद दिला देता हूँ, हमारा चेहरा अलग हो सकता है, हमारा आंखें चिंकी हो सकता है, लेकिन हम भारतवर्ष की है। अरुणाचल से बिलोंग करता है, मणिपुर से बिलोंग करता है, मिजोरम से बिलोंग करता है, नागालैंड से बिलोंग करता है, त्रिपुरा से बिलोंग करता है, असम से बिलोंग करता है। ये सभी भारत की प्रदेश है, इसको अलग नहीं माना जा सकता है। भारत के लोग जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं उसको सही एकजुट, जो भाई बहन की जो रिश्ता होता है, एक भारतवासी मानना बहुत जरूरी है। भारत जो नॉर्थ ईस्ट भारत में जो रहते हैं उनको अलग मानना नहीं चाहिए, हमें चाइनीज नहीं बुलाना चाहिए। इस समस्या को लेके मैं राज्य में जो उत्तराखंड में जो हमारा भाई की मृत्यु हुआ है, सिंतर में जो बीजेपी सरकार है, उत्तराखंड में जो सरकार है, आपका नाक के नीचे ये दुर्घटना हुआ है। आप इसको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग को, हमारे एसटी एससी लोगों को उसको प्रोटेक्शन के जो कानून है उसको सख्त और करना जरूरी है। और जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, हमारा भाई एंजल के साथ जो अत्याचार किया है उनका ऊपर सही से सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। यदि नहीं करता है, इस मुहिम को लेके आज हम त्रिपुरा से शुरू किया है, आने वाला समय में हम राष्ट्रीय लेवल में, नेशनल लेवल में इस इशू को लेके जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। देश भर में जितना भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका ऊपर मैं एक सवाल करता हूँ, आप देश को बांटना बंद कर दो, बंगाली लोग को बांग्लादेश बोलना छोड़ दो, हिंदू राष्ट्र कहना छोड़ दो। भारत की सुंदरता ईसाई धर्म से होता है, हिंदू धर्म से होता है, मुसलमान धर्म से होता है, बुद्धिज्म से होता है, जैनिज्म से होता है। सभी जो भारतवर्ष है एक साथ मिलने के कारण भारत की सुंदरता बनता है। इसलिए भारत को एकजुट होकर रहने के लिए आप लोग मौका देना है, ऐसे बार बार देश को तोड़ने का काम नहीं करना है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस का संदेश है।